रात के 10 बज रहे थे। 10वें फ्लोर पर स्थित अपने फ्लैट से सूरज कभी इस खिड़की से नीचे देखता तो कभी उस खिड़की से उसकी पत्नी शीतल डिनर करके नीचे टहलने गई थी। अभी तक नहीं आई थी। उनका 10 साल का बेटा सुंदर कार्टून देख रहा था। सूरज अभी तक लैपटॉप पर ही था, पर अब बोर होने लगा तो घर की चाबी लेकर नीचे उतर गया। सोसाइटी में अभी भी अच्छी खासी रौनक थी। काफी लोग सैर कर रहे थे। सूरज को शीतल कहीं दिखाई नहीं दी। वह घूमता घूमता सोसाइटी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी चक्कर लगा आया। अचानक उसे दूर, जहां रोशनी कम थी, शीतल किसी पुरुष के साथ ठहाके लगाती दिखी तो उसका दिमाग चकरा गया। मन हुआ जाकर जोर का छांटा शीतल के मुंह पर मारे, पर आसपास के माहौल पर नजर डालते हुए सोम ने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर उन दोनों के पीछे चलते हुए आवाज दी। शीतल शीतल चौंक कर पलटी। चेहरे पर कई भाव आए गए। साथ चलते पुरुष से तो सूरज खूब परिचित था ही, सो उसे मुस्कुराकर बोलना ही पड़ा। अरे रवि, कैसे हो? रवि ने फौरन हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। मैं ठीक हूं, तुम सुनाओ क्या हाल है? सूरज ने पूरी तरह से अपने दिलो दिमाग पर काबू रखते हुए आम बातें जारी रखी। शीतल चुप सी हो गई थी। सूरज सोसाइटी की आम बातें करने लगा। रवि भी रोजमर्रा के ऐसे विषयों पर बातें करता हुआ कुछ दूर साथ चला। फिर घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे कहकर चला गया। रवि के जाने के बाद सूरज ने शीतल को घूरते हुए कहा, यह सब क्या चल रहा है? शीतल ने जब कड़े तेवर से कहा कि जो तुम्हें समझना है समझ लो, तो सूरज को हैरत हुई। शीतल पैर पटकते हुए तेजी से घर की तरफ बढ़ गई। आकर दोनों ने एक नजर सुंदर पर डाली। शीतल ने सुंदर को ले जाकर उसके रूम में सोने के लिए लिटा दिया। अगले दिन उसका स्कूल भी था। शीतल के बेडरूम में पहुंचते ही सूरज गुर्राया, शीतल ये सब क्या चल रहा है? इतनी रात रवि के साथ क्यों घूम रही थी? ऐसे ही वह दोस्त है। मेरा नीचे मिल गया तो साथ घूमने लगे। यह नहीं सोचा कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। नहीं सोचा ऐसा क्या, तूफान खड़ा हो गया। सुबह सूरज को ऑफिस जाना था। वह बिजनेसमैन था। आजकल उसका काम घाटे में चल रहा था। उसका दिमाग गुस्से में घूम रहा था, पर इस समय वह शीतल के अजीब से तेवर देखकर चुपचाप गुस्से में करवट बदलकर लेट गया। शीतल ने रोज की तरह कपड़े बदले, फ्रेश हुई, नाइट क्रीम लगाई और मन ही मन मुस्कुराते हुए रवि को याद करते उसकी बातों में खोई खोई बेड पर लेट गई। बराबर में नाराज लेटे सूरज पर उसका जरा भी ध्यान नहीं था। उससे बिल्कुल लापरवाह। थोड़ी देर पहले की रवि की बातों को याद कर मुस्कुराए जा रही थी। रवि और शीतल का परिवार 2 साल पहले ही इस सोसाइटी में करीब करीब साथ ही शिफ्ट हुआ था। रवि से उसकी दोस्ती जिम में आते जाते हुई थी, जो बढ़कर अब प्रगाढ़ संबंधों में बदल चुकी थी। रवि की पत्नी नेहा और उनके 2 युवा बच्चों आर्यन और शुभा से वह बहुत बार मिल चुकी थी। आपस में घर भी आना जाना हो चुका था। सबसे नजरें बचाते हुए रवि और शीतल अपने रिश्ते में फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे थे। दोनों न किसी रिश्ते का नियम मानता था, न समाज का कोई कानून। दोनों को एक दूसरे को देखना, बातें करना, साथ हंसना, कुछ समय साथ बिताना बहुत खुशी दे जाता था। दोनों ने अब किसी की भी परवाह करनी छोड़ दी थी। सुंदर छोटा था, उसकी पूरी जिम्मेदारी शीतल ही उठाती थी। सूरज लापरवाह इंसान था। सूरज से उसका विवाह उसकी दौलत देखकर शीतल के पेरेंट्स ने तय किया था, पर शादी के बाद सूरज की पर्सनैलिटी शीतल को कुछ ज्यादा झंझी नहीं। जहां शीतल बहुत सुंदर, स्मार्ट, फिटनेस के प्रति सजग, जिंदा दिली स्त्री थी, वहीं सूरज ढीला ढाला सा, नौकरों पर बिजनेस छोड़ दोस्तों के साथ शराब पीने वाला गैर जिम्मेदार, मूडी, गुस्सैल इंसान था। सूरज के माता पिता भी इसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लैट में रहते थे। शीतल उनके प्रति भी हर फर्ज पूरा करती आई थी। सास ससुर को जब भी कोई जरूरत होती, इंटरकॉम से शीतल को बुला लेते। शीतल फौरन जाती। सूरज घर गृहस्थी की हर जिम्मेदारी शीतल पर डाल निश्चिंत रहता। दोस्तों के साथ पी कर आता। अंतरंग पलों में शीतल के साथ जिस तरह पेश आता, शीतल कलप कर रह जाती कहां। उसने कभी रोमांस में डूबे दिन रात के सपने देखे थे और कहां अब पति के मूडी स्वभाव से तालमेल मिलाने की कोशिश ही करती रह जाती। रवि से मिलते ही दिल खिल सा गया था। रवि उसकी हर बात पर ध्यान देता, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। सूरज कभी कभी मुंबई से बाहर जाता, सुंदर स्कूल में होता, तब रवि
ऑफिस से छुट्टी कर सुंदर के आने तक का समय शीतल के साथ ही बिताता। किसी भी नियम को न मानने वाले दोनों के दिल सभी सीमाएं पार कर गए थे। दोनों एक दूसरे की बाहों में तृप्त हो घंटों पड़े रहते। शीतल के तन मन को किस सुख की कमी थी। वह सुख जब रवि से मिला तो उसकी समझ में आया कि अगर रवि न मिला होता तो यह कमी रह जाती। मशीनी से सेक्स के अलावा भी बहुत कुछ है जीवन में। अब शीतल को पता चला सेक्स सिर्फ शरीर की जरूरत के समय पास आना ही नहीं है, तन मन के अंदर उतर जाने वाला मीठा सा कोमल एहसास भी है। रवि न मिलता तो न जाने जीवन के कितने खूबसूरत पल अनछुए से रह जाते। उसे कोई अपराध बोध नहीं है। उसने हमेशा सूरज को मौका मिलने पर किसी के साथ भी फ्लर्ट करते देखा है। उसके टोकने पर हमेशा यही जवाब देकर उसे चुप करवा दिया कि कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। 2 बार वह रिश्ते की एक कजिन के साथ सूरज को खुलेआम रंगरलियां मनाते पकड़ चुकी है, पर सूरज नहीं सुधरा। पर राई औरतों के साथ मनमानी हरकतें करना उसके हिसाब से मर्दानगी है, उसे खुशी मिलती है। आज रवि के साथ उसे देखकर ज्यादा कुछ शायद इसलिए ही कह न सका। रवि को याद करते करते शीतल को नींद आ गई। रवि घर पहुंचा तो नेहा, आर्यन, शुभा सब लेट चुके थे। आर्यन, शुभा दोनों कॉलेज के लिए जल्दी निकलते थे। उनके लिए नेहा को भी टाइम से सोना पड़ता था। रवि चेंज करके बेडरूम में आया तो नेहा ने पूछा, इतना लेट? हाँ, टहलना अच्छा लग रहा था। किस साथ थे? शीतल मिल गई थी, फिर सूरज भी आ गया था। नेहा चुप रही। पति की शीतल से बढ़ती नजदीकियों की उसे पूरी खबर थी, पर क्या करे, कैसे कहे। युवा बच्चे हैं, बहुत सोच समझकर बात करनी पड़ती है। रवि को गुस्से में चिल्लाने की आदत है। शुभा समझ रही थी कि शीतल को क्या पता, रवि के बारे में वह बाहर कुछ और है, घर में कुछ और। जैसे कि आम आदमी होते हैं। 20 साल के वैवाहिक जीवन में नेहा रवि की रग रग से वाकिफ हो चुकी थी। दूसरी औरतों को प्रभावित करने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। नेहा की खुद की छोटी बहन से रवि की अंतरंगता थी, वह कुछ नहीं कर पाई थी। जब उसकी बहन की शादी कहीं और हो गई, तब जाकर नेहा की जान में जान आई थी। पता नहीं कितनी औरतों के साथ वह फ्लर्ट कर चुका था। गरीब घर की नेहा अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के चक्कर में रवि के साथ निभाती आई थी। पर शीतल का यह किस्सा आज तक का सबसे ज्यादा ओपन केस हो रहा था। अब नेहा परेशान थी। सोसाइटी को यह पता था कि दोनों का जबरदस्त अफेयर है। दोनों डंके की चोट पर मिलते, मूवी देखते, बाहर जाते। रवि तो लेटते ही खर्राटे भरने लगा था। पर नेहा बेचैन सी उठकर बैठ गई कि कैसे रोके। रवि की दिल लगियां कब सुधरेगा। ये बच्चे भी बड़े हो गए। वह जानती है बच्चों तक ये किस्सा पहुंच चुका है। बच्चे नाराज से रहते हैं, चुप रहने लगे हैं। आजकल नेहा का कहीं मन नहीं लग रहा है। क्या करे इस बार, जैसा तो कभी नहीं हुआ था। अब तो रवि और शीतल डंके की चोट पर बताते हैं कि हम साथ हैं। नेहा रात भर सो नहीं पाई। सुबह यह फैसला किया कि बच्चों के जाने के बाद रवि से बात करेगी। बच्चे चले गए। रवि थोड़ा लेट निकलता था, उसका ऑफिस पास ही था। नेहा ने बिना किसी भूमिका के कहा, रवि, बच्चों को भी तुम्हारा और शीतल का किस्सा पता है। दोनों का मूड बहुत खराब रहता है। सारी सोसाइटी को पता है। मेरी फ्रेंड्स ने तुम दोनों को कहां कहां नहीं देखा। शर्म आती है। अब रवि, अब उम्र भी हो रही है। ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने पहले भी तुम्हारी काफी हरकतें बर्दाश्त की हैं। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम उसके ऊपर पैसे भी बहुत खर्च कर रहे हो, यह भी ठीक नहीं है। पैसे मेरे हैं, मैं उन्हें कहीं भी खर्च करूं। और रही उम्र की बात, तो तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी उम्र हो गई। मैं शीतल के साथ भरपूर एंजॉय कर रहा हूं। दरअसल उसका साथ मुझे यंग रखता है। यहाँ तो घर में तुम्हारे उम्र बच्चे के खर्चों के ही बोरिंग पुराण चलते हैं। और रही सोसाइटी की बात, तो मैं किसी की परवाह नहीं करता। ठीक है। और कुछ। नेहा का चेहरा अपमान और गुस्से से लाल हो गया। पर मैं अब यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। रवि कुटिलता से हंसा। अच्छा, क्या कर लोगी? मायके चली जाओगी? तलाक ले लोगी? हूं कहकर वह तौलिया उठाकर नहाने चला गया। नेहा की आंखों से क्षोभ के आंसू बह निकले। सही कह रहा है रवि, क्या कर लूंगी? कुछ भी तो नहीं, मायका है नहीं। नेहा रोती हुई किचन में काम करती रही। मन में आया सूरज से बात करके देखूं। सूरज का नंबर नेहा के पास नहीं था। अब नेहा ने शीतल से बात करना बिल्कुल छोड़ दिया था। सोसाइटी में उससे आमना सामना होता भी तो वह पूरी तरह से शीतल को इग्नोर करती। शीतल भी बागी तेवरों के साथ चुनौती देती हुई मुस्कुराहट
ली पास से निकल जाती तो नेहा का रोम रोम सुलग उठता। अपनी किसी सहेली से नेहा को पता चला कि शीतल 2 दिन के लिए अपने मायके गई है। अत सही मौका जानकर वह शाम को सूरज से मिलने उसके घर चली गई। सूरज ने उसका स्वागत किया। नेहा ने बिना किसी भूमिका के बात शुरू की। आपको भी पता ही होगा कि शीतल और रवि के बीच क्या चल रहा है। आप उसे रोकते क्यों नहीं? हाँ, सब पता है। आप रवि को क्यों नहीं रोक रही हैं? बहुत कोशिश की पर सब बेकार गया। मेरी कोशिश भी बेकार गई। कहकर सूरज ने जिस तरह से कंधे उचका दिए, उसे देख नेहा को गुस्सा आया कि यह कैसा आदमी है। कितने आराम से कह रहा है कि कोशिश बेकार गई, तो आप इसे ऐसे ही चलने देने वाले हैं। हाँ, क्या कर सकता हूं? मतलब यह कि मैं स्ट्रांग पोजीशन में हूं। नहीं अतीत की मेरी हरकतों के कारण आज वह मुझ पर हावी हो रही है। मेरा बिजनेस घाटे में है। मैं शीतल को रोक नहीं पा रहा हूं। सारा दिन बैठकर उसकी चौकीदारी तो कर नहीं सकता। बच्चे, घर और मेरे पेरेंट्स की पूरी जिम्मेदारी वह उठाती है। पर ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा। वह लौट आए, फिर कोशिश करता हूं। नेहा दुखी मन से घर आ गई। सूरज बहुत कुछ सोचता रहा। शीतल कैसे किसी से खुलेआम प्रेम संबंध रख सकती है? बहुत हो गया, हद हो गई। बेशर्मी की आ जाए तो उसे ठीक करता हूं, दिमाग ठिकाने लगाता हूं। उस दिन फोन पर भी उसने शीतल से सख्त स्वर में बात की, पर शीतल पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। सूरज की बातों का उस पर फर्क पड़ना बंद हो चुका था। जब से दिल की सुनने लगी थी, दिमाग भी दिल के ही पक्ष में दलीलें देता रहता था। सो जंगली सा दिल बेखौफ आगे बढ़ता जा रहा था और खुश भी बहुत था। शीतल आ गई। अगले दिन जब सुंदर को स्कूल भेज सुस्ताने बैठी तो सूरज उसके पास आकर तनातना सा बैठ गया। शीतल ने महसूस किया कि वह काफी गंभीर है। शीतल, जो भी चल रहा है उसे बंद करो, वरना शीतल पल भर में कमर कसकर मैदान में खड़ी हो गई। वरना क्या बहुत बुरा होगा? क्या बुरा होगा? जो तुम कर रही हो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों? क्या तुम मुझसे कमजोर हो? मैं तुम्हारी ये सब हरकतें बर्दाश्त करती रही हूं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? शीतल को सूरज ने दहाड़ा। तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी बराबरी करोगी। मैं वही कर रही हूं जो मुझे अच्छा लगता है। कुछ पल अपने लिए जी रही हूं तो क्या गलत है? जिस खुशी का तुमने ध्यान नहीं रखा वह अब मिल गई। खुश हूं, क्या गलत है? ये सब तो तुम बहुत सालों से करते आए हो। शीतल, सुधर जाओ, नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया तो मैं कोर्ट में भी जा सकता हूँ। तुम्हारे और रवि के खिलाफ शिकायत कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, चलो कोर्ट। सारी उम्र मन मार कर जीती रहूं तो ठीक है। शीतल, बहुत हुआ, रवि से रिश्ता खत्म करो। नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। मैं रवि को भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, कौन सी कानूनी कार्रवाई करोगे? नया कानून नहीं जानते, ये ना अपराध है, न पुरुषों की बपौती औरत को भी सेक्सुअल चॉइस का हक है। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, शादीशुदा होते हुए भी सालों से पराई औरतों के साथ नैनम टक्का कर रहे हो। हमारे रिश्ते को एडल्ट्री की आग में तुम भी झोंकते रहे हो। पर कोर्ट ने अवैध संबंधों में जाने के लिए नहीं कहा है, न उकसाया है। पर यह तो साफ हो गया है कि न तुम मेरे मालिक हो, न मैं तुम्हारी गुलाम हूं। मुझे कानून की धमकी देने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी खुद की फितरत क्या रही है? अब बैठकर सोचो कि मैंने कितना सहा है। मुझे रवि के साथ अच्छा लगता है, बस मुझे इतना ही पता है, और मुझे भी खुश रहने का उतना ही हक है जितना तुम्हें, और किसी भी जिम्मेदारी से मैं मुंह नहीं मोड़ रही हूं। कहकर घड़ी पर नजर डालते हुए शीतल ने आगे कहा, सुंदर के स्कूल से वापस आने से पहले मुझे घर के कई काम निपटाने होते हैं। उसके प्रोजेक्ट के लिए सामान लेने भी मुझे ही जाना है। कहकर शीतल उठकर नहाने चली गई। बाथरूम से उसके गुनगुनाने की आवाजें बाहर आ रही थीं। सूरज सिर पकड़कर बैठा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अगले दिन जब सुंदर को स्कूल भेज सुस्ताने बैठी तो सूरज उसके पास आकर तनातना सा बैठ गया। शीतल ने महसूस किया कि वह काफी गंभीर है और सूरज को अपनी गलती का एहसास हो गया है, और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक दूसरे से माफी मांगते हैं, और अब फिर से दोनों एक हो गए हैं।